Hello guys, what's up? Kyal chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and yes, welcome to all my dear CMA final students, those who are going to give examinations very soon or in December 23, whatever term you are giving in, guys. In this video, as the name of the title of the video clearly suggests, that in this video I'm going to discuss my 50 days revision strategy of CMA final IDT. सीएमए फाइनल बच्चों से मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं इस वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सीएमए फाइनल से रिलेटेड आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारे चैनल में मिलने वाला है। दैट इज निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, लेट मी टेल यू कि हमारा बैचेस फुल ऑन कंप्लीट हो चुका है। आप फुल फ्लेजेड ताजा रिकॉर्डिंग्स हमारे सीएमए फाइनल आईडीटी का ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस का आप एडमिशंस हमारे यहाँ पे ले सकते हो। जो बच्चे जून 23 दिसंबर 23 के लिए अभी भी सोच रहे हैं, यू कैन फुल फ्लेजेड बुक आवर क्लासेस फ्रॉम दिस वेबसाइट जो इस समय आपको स्क्रीन में दिख रहा है, nikunjgoenka.com। राइट गाइस, तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सर, अपना 50 डेज का रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, क्योंकि 50 डेज में हम कैसे सीएमए फाइनल, अक्सर बच्चों को दिक्कत होता है कि सर हमारा प्रिपरेशन हो गया बट रिवीजन कैसे करना है हमें पता नहीं एग्जैक्टली हाउ टू रिवाइज सीएमए फाइनल आईडीटी इन मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो मैंने कैलकुलेशन किया गाइस, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, तब जाके मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। मैंने देखा कि एक बच्चा अगर पूरा क्लासेस कंप्लीट कर लिया है, अब उसके पास 50 55 60 डेज है, तो उसको कैसे रिवीजन करना चाहिए अपना इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। तो सीएमए फाइनल, आई रिपीट गाइस, सीएमए फाइनल आईडीटी को अगर आपको क्रैक करना है 60 प्लस मिनिमम, मतलब 60 प्लस तो मैं पासिंग बोल रहा हूँ, 70 प्लस मिनिमम अगर आपको स्कोर करना है और आप चाहते हो कि आपका सारा प्रोविजंस माइंड में इंटैक्ट रहे, तो व्हाट स्ट्रैटेजी यू शुड फॉलो इन सीएमए फाइनल आईडीटी, तो इस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है सर। तो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए मैं रिवील करने जा रहा हूं कि सर सीएमए फाइनल आईडीटी के लिए हम किस तरीके से अपना 15 डेज चैलेंज पूरा कर सकते हैं। Take it as a 15 days challenge, I mean 50 days challenge to correct myself। 50 days challenge में आप इस पूरे के पूरे आईडीटी सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, राइट गाइस। तो मैं एक ऐसे अजम्पशन ले रहा हूं, ऐसे अजम्पशन मानो नवंबर दिसंबर ये 2 महीना आपने रखा टू गिव योर एग्जामिनेशन। आपने नवंबर दिसंबर मंथ में आप मान लो आप ये रिवीजन कर रहे हो, 11 नवंबर से 31 दिसंबर, ऐसे मैं बेयर मिनिमम रख रहा हूँ कि जिस दिन से वीडियो शूट हुआ है उसके बाद 11 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में आपका ये टाइम आपको एलोकेट किया जा रहा है फॉर 50 डेज चैलेंज, जिसमें से आपको सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टेप नंबर 1 करना है कि आप इजियर टॉपिक्स को पहले उठाओगे और जीएसटी पहले उठाओगे। काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कस्टम्स एफटीपी उठा लेते हैं और वो बड़ा मिस्टेक वहीं पर हो जाता है। आप सबसे पहले जीएसटी उठाओगे। जीएसटी में कौन सा टॉपिक्स उठाओगे ये भी मैं आपको बोल दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल द रियल टाइम अपडेट, सब्सक्राइब द चैनल और सारे दोस्तों तक ये चैनल का लिंक पहुंचा दीजिए। कंप्लीट इजियर टॉपिक्स, एकदम पहला 20 दिन मैंने गाइज आपको दिया है, जहां पे आप जितने भी आपने इंटर लेवल के टॉपिक्स पढ़े थे सब बता दूंगा। इंटर लेवल के टॉपिक्स आपने जो पढ़ा था वो आपको पहला 20 दिन में कवर करना है। ठीक है, इससे क्या होगा सर, फर्स्ट 20 डेज में आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमें एक इंसेंटिव चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है। तो ईजियर टॉपिक्स पहले करेंगे ना तो उससे आपका एक तो रिदम आ जाएगा, एक फ्लो आ जाएगा, एंड वो फ्लो लाना बहुत जरूरी है टू कीप यू इंटैक्ट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। तो पहला 20 दिन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहला 20 दिन में खाली ईजियर टॉपिक्स उठाएंगे और इंटर लेवल के टॉपिक्स उठाओगे, राइट। जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो मैंने वॉल्यूम 1 में टॉपिक्स कवर करके रखा है, वो सारे टॉपिक्स आपको उठाना है, ईजियर टॉपिक्स फॉर द फर्स्ट 20 डेज। ठीक है, जो जीएसटी का पोर्शन आप कवर कर लेंगे। मैं भी बता दूंगा कि कौन से 20 डेज में आपको कौन से टॉपिक्स रिवीजन करने हैं। रिवीजन कहाँ से करना है सर, जो भी टीचर से आपने क्लासेस लिया है आपको उन टीचर का मैट रिगरसली फॉलो करना है। अलोंग साइड दैट जितना पॉसिबल हो इंस्टीट्यूट का मैट को चैप्टर वाइज रेफर करते रहिए, जस्ट फॉर द सॉल्यूशंस और जस्ट फॉर एनी क्वेश्चंस। मैंने अपने बच्चों को मेरा पास्ट टर्म पेपर्स का कलेक्टिव क्वेश्चन बैंक है वो भी दिया है, आप वो भी करिएगा चैप्टर वाइज। जो भी करेंगे चैप्टर वाइज करेगा, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर्स बहुत सारा कंप्लीट हो जाए, 10-15 चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद करेंगे। नो, आपको चैप्टर वाइज करना पड़ेगा, तभी थोड़ा टाइम अगर आपको एक्स्ट्रा भी लगे तो लग जाए। अच्छा, इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि पहला 20 दिन आप खाली आईडीटी करेंगे। पहला 20 दिन में आपको आईडीटी में भी 3 आवर्स या 2 आवर्स या 2.5 घंटा 3 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा।
राइट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आईडीटी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आईडीटी गाइस। ग्रुप 4 का अगर मैं बात करूं तो आपके पास सीएफआर, एसपीएमबीवी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये सारे पेपर्स भी है। बट लेट मी टेल यू, ऑब्वियसली एज कंपेयर टू ग्रुप 3, ग्रुप 4 आपका कंपेरेटिवली मुझे इजी लगता है और सारी बच्चों को भी इजी लगता है। खाली सीएफआर का जो पेपर है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जो विष्णु केडिया सर आपके लिए एकदम जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करवा देंगे रिविजन सेशन। विष्णु सर का भी आप यूट्यूब चैनल जरूर जाके देखिएगा, आपको बहुत सारा अपडेट्स वहाँ पे मिलता रहेगा। नाउ इन दिस केस लेट मी टेल यू, फर्स्ट 20 डेज में आप जीएसटी वाला पार्ट उठा लिए, फ्रॉम जीएसटी आप इंटर टॉपिक्स उठा लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है थ्योरेटिकल टॉपिक से। आपको क्या करना है, आपको थ्योरेटिकल टॉपिक से स्टार्ट करना है। यू विल स्टार्ट विद थ्योरेटिकल टॉपिक्स ऑफ जीएसटी। ये थोड़ा सा बम्बार्डिंग लगता है बच्चों को कि सर जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर्स है जीएसटी में, अपील्स, डिमांड, ऑफेंसेस, पेनल्टीज, रिकवरी, ट्रांजिशनल प्रोविजन, जीएसटी कॉम्पनसेशन, एडवांस रूलिंग, ये सब माइंड से आउट हो जाता है असेसमेंट प्रोसीड्यूर्स। आई नो दैट गाइज। इसलिए देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको यहाँ पर भी मैंने आपको 20 डेज दिया है, 20 दिन दिया है। वो भी कब दिया है, एग्जाम के जस्ट पहले, स्टार्टिंग में नहीं दिया। अगर स्टार्टिंग में देता तो आपका फ्लो टूट जाता। आपको क्या करना है, इन दिस 20 डेज यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द थ्योरेटिकल टॉपिक्स। एंड थ्योरेटिकल टॉपिक्स करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, या मेरे से सुन लीजिए आप, प्लीज डोंट लर्न। सबसे पहले एक चीज ध्यान से रखो कि थ्योरेटिकल टॉपिक्स आप लर्न नहीं कर सकते। क्या करो, फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, सेल्फ मेड नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। और ये जो नोट्स आप फ्लो चार्ट जो बनाएंगे, दिस विल बी यूज फॉर द डे बिफोर एग्जामिनेशन। मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में इसका नोट्स और बहुत ही बढ़िया से बनवा के दिया है बच्चों को। आप प्लीज उसको देखो गाइज, एंड प्लीज रिगरसली फॉलो दैट। ठीक है, यहाँ पे आप प्लीज ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सर इससे जो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपके एग्जाम में अपील से जनरली क्वेश्चन क्या आता है कि दिस इज अ पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, दिस इज टैक्स अमाउंट, स्टेट हाउ ही कैन फाइल अपील। तो डेफिनेटली आपको केस से रिलेटेड कई क्वेश्चन इन लोग ने थ्योरेटिकल वे में पूछ लेंगे, बट रहेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही, राइट। जैसे डिमांड एंड रिकवरी में आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पूछा जा सकता है, टैक्स का अमाउंट पूछा जा सकता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ये वाला जो टाइम रहेगा ये एडवांस लेवल के लिए रहेगा। ये जो आपका रहेगा दिसंबर का फर्स्ट 20 डेज आप सेट असाइड करोगे। तो 50 डेज में से आप देखो मेरा 20 दिन किस में गया, सॉरी 40 डेज किस में गया, जीएसटी में गया। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपके थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, दैट इज बी पार्ट। लास्ट जो पार्ट होगा ये अपना कस्टम्स और एफटीपी का रहेगा। कस्टम्स एफटीपी में 10 डेज मोर देन सफिशिएंट है। एफटीपी का तो मेरा 2 ही क्लास है, आपको दिखाई होगा। एफटीपी बहुत सिंपल टॉपिक है, काफी बार तो एफटीपी से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। बट कस्टम्स में अगेन आप स्टार्ट किससे करोगे, आप वो वाले टॉपिक से स्टार्ट करोगे जो कि ईजियर है। ईजियर मतलब इंटर लेवल का है, जैसे वैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज। अब वो सारे टॉपिक से कस्टम वाला पार्ट स्टार्ट करोगे। फिर उसके बाद काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कस्टम का जो एडवांस लेवल टॉपिक है वो रेलिवेंट है क्या? बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। इसलिए आप देखो मैंने इसको लास्ट 10 डेज में रखा है। मतलब रेलिवेंट इन द सेंस कि यू शुड गो, यू शुड रिवाइज, बट एग्जाम में आने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये जो एडवांस लेवल टॉपिक जीएसटी का ना, लगभग इट इज वेरी सिमिलर टू एडवांस लेवल टॉपिक इन कस्टम्स। बट डेफिनेटली इंस्टीट्यूट आपसे दोनों में ही पूछ सकता है, कस्टम से भी पूछ सकता है और जीएसटी में भी पूछ सकता है। डोंट एनीवेज, अपने अपना बेस्ट क्या देंगे, जो सबसे इजी है उसको पहले कवर करेंगे और उसके बाद सब्सिक्वेंटली अपना लेवल बढ़ता रहेगा। तो इससे क्या अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बट गाइज ये टारगेट्स को आपको अचीव करने हैं, ये टारगेट्स को आप मिस मत करिएगा किसी भी तरीके से, ये टारगेट को आप मिस मत करिएगा। देन ओनली योर इंटायर आईडीटी का रिविजन विल बी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड। एंड डेफिनेटली रिविजन स्टार्ट कब होगा, जब आपका पूरा का पूरा प्लानिंग हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा। सर क्या उसके बाद हम सीधा एग्जाम में जाकर बैठेंगे? नो, डेफिनेटली नॉट। 1 डे पूरा रिवीजन, आई रिपीट गाइज, 1 डे। जैसे एग्जाम के पहले अपने रिवीजन करते हैं ना, तो एग्जाम के पहले जब व्हेन वी रिवाइज, एक्चुअली वी फंबल, वी टेंड टू हैव अ पैनिक सिचुएशन, एंड हम भूल जाते हैं कि यार एक दिन में तो हम आज तक कभी आईडीटी किए नहीं, अभी तक 50 दिन में किए। तो गाइज फॉर दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड, प्लीज इंश्योर कि आप एक दिन में आईडीटी रिवीजन करने का हैबिट डालोगे। वो तभी होगा जब आप दिसंबर के लास्ट वीक में, जब भी आपको जैसे टाइम मिले, आप दिसंबर के लास्ट वीक में आप एक दिन आईडीटी को रिवीजन में दीजिएगा, जहां पे आप फिर कैटेगरी ए, स्टेप ए, बी एंड सी के सारे टॉपिक्स को आप एक दिन में रिवाइज करेगा डेफिनेटली, और स्पीड विल बी मैनी फोल्ड। यहाँ पे स्पीड आपका बढ़ जाएगा और आपको कंप्लीट करना है एक दिन में। जैसे आप एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे वैसे आपको यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑन वन पर्टिकुलर डे। डेफिनेटली एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ये टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हो तो आपको साथ साथ
MTPs भी सॉल्व करना है। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट एग्जाम के पहले आपको मॉक टेस्ट पेपर्स के बारे में बता देगा, एंड डेफिनेटली हम आपको MTPs भी सॉल्व करवाएंगे, डोंट वरी एट ऑल। तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हम लोग MTPs भी सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व करेंगे साथ साथ हमें हमारे साथ। सो दिस इज हाउ द रिविजन स्ट्रैटेजी इज प्लान गाइस। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, पहला 20 दिन आप पूरा GST का बेस इंटर लेवल के सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, मैं बता दूंगा कौन से टॉपिक्स। स्टेप बी, आप फर्स्ट 20 डेज आप दिसंबर मंथ में या फिर बेसिकली 20 डेज के बाद जो नेक्स्ट 20 डेज है आप पूरा का पूरा एडवांस लेवल टॉपिक्स रिवाइज करेंगे, और लास्ट में आप कस्टम्स और FTP लास्ट 10 डेज में रिवाइज करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द चैप्टर्स, कि सर हमें चैप्टर बता दो कि किस तरीके से हमें रिविजन करना चाहिए। तो गाइज एज यू ऑल, मैंने इंस्टीट्यूट का मैट खोल लिया है, ICMI का मैट खोल लिया है, ठीक है। ऑब्वियसली न्यू सिलेबस का स्टडी मैट अभी तक इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो जब न्यू सिलेबस का मैट आएगा तब हम लोग उसके बारे में अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो है मेरे चैनल पे, वो आप देख लेना। फिलहाल मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, डिफरेंस इन ओल्ड एंड न्यू सिलेबस का मेरा वीडियो है, आप देख लेना। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डिफरेंस बहुत कम है, कुछ चैप्टर्स एलिमिनेट हुए, ऐड बहुत ही ना के बराबर चैप्टर्स हुआ है। जब तक इंस्टीट्यूट का मैं डिटेल नहीं आएगा तब तक मैं आपको कुछ बोल नहीं पाऊंगा, राइट गाइस। तो ये आप बिल्कुल देख लेना। अब गाइस जैसे कौन कौन से चैप्टर्स है आप देखो, कौन कौन से चैप्टर्स है। इंट्रो तो अपने को पता ही है, इंट्रो तो बेसिक्स पता ही है अपने को। लेवी एंड कलेक्शन ये आपका कैटेगरी ए में आ जाएगा, स्टेप ए में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन, टाइम ऑफ सप्लाई, राइट, ये सब अपने पढ़ चुके हैं। वैल्यू सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ITC, ये सब आपका पहले इनिशियल टॉपिक्स है। रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये सब जो आपने इंटर लेवल पे भी कर लिया। पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS TCS, रिटर्न्स, ये सब अपने को इनिशियली कर लेना है। यहाँ तक आपका फर्स्ट 20 डेज में हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आपका स्टार्ट होगा रिफंड अंडर GST एडवांस लेवल का टॉपिक है, ये आप बी में पढ़ेंगे, स्टेप बी में। फिर असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सारे असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर जो आपको सेक्शन 67 में पढ़ाया गया था। ऑडिट दो तरीके का होता है, 65 एंड 66, स्पेशल ऑडिट एंड ऑडिट बाय जनरल ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज, ये आपको पढ़ना है। GST कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट कुछ है ही नहीं, आप एक बार रीड कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, रिवीजन कर लेना। एडवांस कॉन्सेप्ट में ये स्टेप सारे बी में, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, डिमांड एंड रिकवरी, अपील्स एंड रिवीजन, एडवांस रूलिंग एंड GST प्रैक्टिस में 5 चैप्टर्स को इंस्टीट्यूट ने एक साथ क्या कर दिया, क्लब कर दिया। जॉब वर्क आप स्टेप ए में पढ़ लेंगे ITC के साथ, ठीक है, ये ITC से रिलेटेड चैप्टर है। जॉब वर्क वाला चैप्टर है वो अपने ITC से रिलेटेड पढ़ लेंगे आप। ई वेबल, ये भी स्टेप ए स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया गया था, तो ये भी पढ़ा दिया जाएगा। फिर ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड एंटी प्रॉफिटरिंग इज वेरी वेरी अनइंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको एकदम लास्ट में कस्टम्स एंड FTP के साथ आप देख लोगे, ठीक है। कस्टम्स में आपको कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने चाहिए, आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी पढ़ोगे जो इंटर लेवल से उठ कर आ रहा है। वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इसको आप पहले कवर कर लेना, चांसेस बहुत हाई है कि यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। वेयर हाउसिंग, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये सब इंटर लेवल के टॉपिक्स है जो फाइनल में रिपीट हुए हैं। बैगेज एडिशनली आपको पढ़ना है, तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, पहला जैसे 10 डेज में 3 दिन दे देना इंटर लेवल के टॉपिक्स को, उसके बाद आप फाइनल लेवल के टॉपिक्स को रिवाइज करना। देखो रिवीजन स्ट्रैटेजी भी प्लान करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वीडियो, कि क्यों मैं आपको रिवीजन पूरा प्लान करके बता रहा हूँ। लास्ट में ये हो गया, बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम गो थ्रू कर लेना, ये सारे के सारे एडवांस लेवल टॉपिक्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने एक ही पोर्शन में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। लास्ट में ये जरूर देख लेना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स, एक बार रीड कर लेना। सेम सर्च सीजर अरेस्ट कॉन्फिस्केशन जो अपने GST में पढ़े थे यहाँ पे भी है, तो ये भी एक बार रिवीजन गो थ्रू कर लेना। लास्ट में एक बार देख लेना, मैंने आपको प्रायोरिटी बता दिया। कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज में भी यही है, और लास्ट में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। तो बस आपको ये स्कीम्स एंड ऑल पता होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये था गाइज अपना एक शॉर्ट कि सर हमें रिवीजन स्ट्रैटेजी बताइए 50 डेज में, 50 डेज में हम कैसे किसी भी तरह से ये टॉपिक्स को कवर कर पाए। अगर आप ये सब कुछ फॉलो कर लेते हो तो मतलब एग्जामिशन लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए एग्जामिशन लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड आपने सारा क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा टैक्टफुली हैंडल करके आपने उसको आंसर करेक्ट लिखा है, कोई भी तरह का सिली मिस्टेक नहीं हुआ है, कोई भी तरीके से आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है, कोई भी तरीके से आपने ऐसा मिस्टेक नहीं किया जो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट। देखो गाइज एक बात हमेशा याद रखना, पेपर टफ आना एक चीज होता है, पेपर इजी आना अलग चीज होता है। पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, और पेपर इजी है तो सबके लिए इजी है। अगर अगर आप भी को पेपर टफ लग रहा है और सबको इजी लग रहा है तो ये मत होने देना, बस ये मत होने देना, इसका मतलब आपके प्रिपरेशन में लैकिंग। अगर पेपर टफ है तो कोई बात नहीं यार, सबके लिए टफ है, और पेपर इजी है तो आपके लिए इजी है, तो सबके लिए भी अगर इजी है तो
दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। आपको अपना प्रिपरेशन एंड रिविजन साथ साथ रखना है। रिवीजन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तभी मैं अपने सारे बच्चों को अपील करता हूँ कि भाई जो भी जीडी क्लासेस देख रहा है, जो भी गूगल ड्राइव, हमारे सारे बच्चे गूगल ड्राइव जो क्लासेस देख रहे हैं, भाई आप लोग एक प्लान करके अपने क्लासेस को करना और उसको टैक्टफुली कंप्लीट करना, वरना क्या होगा, आप फिर बीच में भटक जाओगे और फिर इससे आपकी बात बनेगी नहीं। तो आपको अपनी क्लासेस को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अभी भी मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चे हैं जो नवंबर दिसंबर 22 या जैन 23 के एडमिशन्स लेते हैं, और उन्होंने एक ठान लिया कि वो एक महीना में सारा क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे। तो यू कैन डू इट, बट रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जाते जाते जस्ट एक बात याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, निकुंज गोइंगा टैक्स मेंटर, प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स, और वेबसाइट को विजिट करना ना भूलिए, बिकॉज इस वेबसाइट में हम लोग ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट डालते हैं, फ्री क्लासेस, नोट्स हुए, लिंक्स हुए, www.nikunjgoenka.com. Thank you so much guys, take care, God bless you, see you very soon in the next video which will be coming very soon in our channel. Bye bye, take care.